हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉनी टॉक्स। तो आज की इस वीडियो में दोस्तों हम लेके आए हैं आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न एचआरटीसी कंडक्टर एग्जाम के लिए। दोस्तों ये जो हमारी क्लास है वो 9th क्लास है। अगर इससे पहले की 8 क्लासेस आपने नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और अपनी तैयारी को बूस्टअप कर सकते हैं। बाकी अगर दोस्तों आप इस वीडियो की पीडीएफ पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी ये जो क्लास है दोस्तों ये एचपीएससी के अन्य एग्जाम के लिए भी काफ़ी हेल्पफुल होगी, जैसे एचपीएसआई और जो जेओआईटी के एग्ज़ाम है और जो इलेक्ट्रिकल ट्रेड से संबंधित एग्ज़ाम है उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल ये वीडियो रहने वाली है। बाकी आप सभी को पता है दोस्तों हाईकोर्ट क्लर्क और जो प्रोसेस सर्वर का एग्ज़ाम है उसकी डेट भी आ गई है, तो 18 दिसंबर को उसका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी ये जीके सेक्शन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाली है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है द कैपिटल ऑफ द फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एट। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी, तो आपको बताना है इनमें से कौन सी राजधानी थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा पांडिचेरी। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। पांडिचेरी जो थी दोस्तों फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या बोल सकते हैं राजधानी थी। और बाकी बात करें दोस्तों यूरोपियन कंपनी की, तो आप सभी को पता है सबसे पहले कौन सी यूरोपीय कंपनी भारत आई थी। तो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली, उसके बाद आए डच, उसके बाद आए अंग्रेज, उसके बाद कौन से आए दोस्तों, उसके बाद आए डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश जो थे वो सबसे लास्ट में आए थे। तो आप सभी को पता है पांडिचेरी जो है ये फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की राजधानी थी। तो सबसे पहले कौन सा पुर्तगाली भारत आया था, वो आया था दोस्तों 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। उसके बाद दोस्तों आप सभी को पता है वैसे तो जो इनकी जो कंपनी है दोस्तों जो पुर्तगाली थे, इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, उसकी स्थापना 1498 में हुई। और उसके बाद दूसरे नंबर पर जो स्थापना हुई थी दोस्तों वो 1600 में हुई थी, वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की हुई थी। लेकिन भारत में दोस्तों उनसे पहले जो थे वो डच आ गए थे और उन्होंने 1602 में दोस्तों अपनी जो कंपनी थी उसकी स्थापना करी थी, जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी। बाकी 1605 में इन्होंने भारत में अपनी पहली कोठी बनाई थी, जबकि दोस्तों जो अंग्रेज थे उन्होंने 1608 में बनाई थी सूरत में। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच सिख गुरु एस्टैब्लिश्ड ए सेपरेट सीट ऑफ गुरु एट देहरादून। देहरादून में गुरु की अलग बैठक को स्थापित करने वाले सिख गुरु कौन थे, आपको बताना है। तो दोस्तों देहरादून में गुरु की जो अलग बैठक स्थापित करी थी वो करी थी गुरु हरकिशन ने। तो ऑप्शन इसका भी करेक्ट हो जाएगा, गुरु हरकिशन। तो गुरु हरकिशन दोस्तों जो सिख गुरु थे 10 गुरुओं में से ये 8वें नंबर के गुरु थे। बाकी बात करें गुरु अंगद की दोस्तों, तो गुरु अंगद जो सिख थे उनके दूसरे गुरु थे और दोस्तों इनका जो अन्य नाम था इन्हें लहना के नाम से भी जाना जाता था। और गुरु अंगद ने ही दोस्तों जो एक गुरुमुखी लिपि थी उसका आविष्कार करा था और लंगर की दोस्तों व्यवस्था भी इनके द्वारा ही शुरू करी गई थी। जो गुरु नानक देव थे दोस्तों जो पहले सिख गुरु थे, उन्होंने अपने 2 बेटों को छोड़कर इन्हें अपना जो था उत्तराधिकारी नियुक्त किया था। बाकी गुरु तेग बहादुर जो थे दोस्तों वे 9th गुरु थे और गुरु गोविंद सिंह जो थे वो आत्मे अंतिम 10वें गुरु थे सिखों के। नेक्स्ट है आर्य समाज वाज फाउंडेड बाय। तो आपको बताना है आर्य समाज की स्थापना किसके द्वारा करी गई थी, कौन थे इसके संस्थापक। तो इसके जो संस्थापक थे वो थे दयानंद सरस्वती। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। तो 1875 में दोस्तों इन्होंने जो आर्य समाज था उसकी स्थापना करी थी। बाकी स्वामी विवेकानंद दोस्तों किसके लिए जाने जाते हैं, तो 1893 में दोस्तों जो शिकागो में धार्मिक सम्मेलन हुआ था तो दोस्तों उसके लिए ये जाने जाते हैं। और जो रामकृष्ण परमहंस थे दोस्तों ये इनके गुरु थे। और राजा राममोहन रॉय जो है दोस्तों ये फेमस है, इन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना करी थी। और ये भारत में जो पत्रकारिता है उसके अग्रणी माने जाते हैं, यानी कि जो दोस्तों उनके जनक भी माने जाते हैं। नेक्स्ट है इन विच ईयर महात्मा गांधी लॉन्च द नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष करी थी, आपको बताना है। दोस्तों महात्मा गांधी से संबंधित 2 महत्वपूर्ण आंदोलन हैं, एक है असहयोग आंदोलन और एक है सबनी अवज्ञा आंदोलन। तो दोस्तों असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था, ये हुआ था 1920 में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, 1 अगस्त 1920 को दोस्तों असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। और बाकी जो दूसरा मूवमेंट है दोस्तों सबनी अवज्ञा आंदोलन, तो उसकी जो शुरुआत हुई थी वो 1930 में करी गई थी, जिसे जो दांडी यात्रा है उसके नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रिसाइडेड ओवर द सुभाष चंद्र बोस। तो आपको बताना है दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दोस्तों कौन सा सेशन जो है वो सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यानी कि इसकी अध्यक्षता जो थी करी गई थी। तो दोस्तों जो सुभाष चंद्र बोस थे उन्होंने 2 बार राष्ट्रीय कांग्रेस के सत्र की अध्यक्षता करी थी। एक बार दोस्तों हरिपुरा 1938 में, दूसरी थी दोस्तों त्रिपुरी 1939 में। लेकिन दोस्तों इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता थे वो पूरी नहीं कर पाए थे, क्योंकि दोस्तों महात्मा गांधी जो पटाभी सीतारमैया थे उनको इसके अध्यक्ष बनाना चाहते थे। इसी कारण दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने इस्तीफा दे दिया था। तो इसका ऑप्शन सी जो है वो राइट हो जाएगा, दोनों
ए तथा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एम एस गोपालकृष्ण एसोसिएटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। तो दोस्तों जो एम एस गोपालकृष्ण है वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है वायलिन से। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, वायलिन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कठपुतली इज ए फोल्क डांस ऑफ विच इंडियन स्टेट। तो कठपुतली आपको बताना है कौन से राज्य का लोक नृत्य है। तो दोस्तों कठपुतली जो है वो राजस्थान का लोक नृत्य है, जो कि ऑप्शन में नहीं है, तो इसका राइट आंसर होगा राजस्थान। राजस्थान जो है, राजस्थान जो कठपुतली है वो राजस्थान का लोक नृत्य है। तो ऑप्शनल आंसर की अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को स्क्रैप कर दिया गया था। नेक्स्ट है विच इज द इनरमोस्ट प्लेनेट। आपको बताना है कौन सा अंतरम ग्रह है इनमें से। तो सबसे इनरमोस्ट प्लेनेट जो है दोस्तों इसमें कौन है, तो वो है बुध। तो मरकरी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बुध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अर्थ इज डिवाइडेड इंटू हाउ मैनी लॉन्गिट्यूडनल जोन्स। तो आपको बताना है पृथ्वी कितने देशांतरी जोन में विभाजित है। तो दोस्तों पृथ्वी को 24 देशांतरी जोन में विभाजित किया गया है, तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा 24। और भारत का दोस्तों जो मेन टाइम या फिर बोले इसका जो टाइम है वो कौन सी देशांतर रेखा से निर्धारित होता है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। दोस्तों भारत का जो मानक समय रेखा है वो कौन सी है, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। नेक्स्ट है काकेकस माउंटेन रेंज इज लोकेटेड इन विच कंटिनेंट। तो आपको बताना है जो काकेकस जो पर्वत श्रृंखला है दोस्तों वो किस महाद्वीप में स्थित है। तो दोस्तों जो कोकैकस पर्वत श्रृंखला है ये स्थित है कौन से महाद्वीप में स्थित है दोस्तों, तो ये स्थित है दोस्तों यूरोप में भी है और एशिया में भी है। तो ऑप्शन इसका जो बी और डी दोनों सही हो जाएंगे। दोस्तों ये जो कोकैकस पर्वत श्रृंखला है यूरोप में भी पड़ती है और एशिया में भी पड़ती है, तो इसका ऑप्शन बी और डी दोनों सही हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आउटर पार्ट ऑफ विच एटमॉस्फेरिक लेयर इज कॉल्ड मैग्नेटोस्फेयर। किस वातावरणीय सतह का बाहरी भाग मैग्नेटोस्फेयर कहलाता है। तो दोस्तों कौन सी आपको बताना है ऐसी कौन सी लेयर है जो मैग्नेटोस्फेयर के नाम से भी जानी जाती है, तो इसे कहा जाता है जो एक्सोस्फेयर है। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। जो अंतिम लास्ट लेयर है दोस्तों उसे मैग्नेटोस्फेयर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है विच इज़ द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। तो आपको बताना है यहाँ पर वॉल्यूम वाइज पूछा गया है, तो विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है आयतन के अनुसार, तो वो है दोस्तों अमेजन। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा अमेजन। अगर लंबी पूछा होता तो नील इसका राइट आंसर होना था। बाकी दोस्तों अमेजन कहाँ पड़ती है, तो ये पड़ती है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। विश्व में सबसे अधिक पेट्रोलियम उत्पादक देश कौन है, आपको बताना है इनमें से। तो सबसे अधिक जो लीडिंग प्रोड्यूसर है दोस्तों पेट्रोलियम का वो है यूएसए। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा, यूएसए इसका राइट आंसर है। बाकी दोस्तों यूएसए के बाद सऊदी अरेबिया का स्थान आता है, यूएसए के बाद सऊदी अरेबिया और उसके बाद रसिया और फिर कनाडा का स्थान आता है, लेकिन टॉप पर जो है वो है यूएसए। नेक्स्ट है कोलकाता इज लोकेटेड अलोंग द बैंक्स ऑफ विच रिवर। तो कोलकाता आपको बताना है किस नदी के किनारे स्थित है। तो कोलकाता जो है दोस्तों वो स्थित है हुगली नदी के किनारे। तो ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा हुगली। बाकी दोस्तों बात करें ब्रह्मपुत्रा की, तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे दोस्तों कौन सी मेन सिटी है, तो आपने गुवाहाटी का नाम सुना होगा जो कि असम में है। तो ब्रह्मपुत्रा नदी के किनारे गुवाहाटी स्थित है। बाकी जो गंगा है दोस्तों, तो गंगा के जो किनारे हैं तो वो काफ़ी सिटी हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश का कानपुर शहर जो है वो गंगा नदी के किनारे है। और मांडवी जो है दोस्तों ये गोवा की मुख्य नदी है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए फाइबर क्रॉप। आपको बताना है इनमें से कौन सी रेशेदार फसल है। इसमें जो रेशेदार फसल है वो है कॉटन यानी कि कपास। तो ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा कपास। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक आपातकाल से संबंधित है, आपको बताना है। तो कौन सा आर्टिकल है दोस्तों संवैधानिक, तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा आर्टिकल 356। इसके तहत दोस्तों जो राज्य है उसमें इमरजेंसी जो है वो लगाई जाती है। बाकी 352 जो है ये नेशनल इमरजेंसी कहलाती है, इसके तहत नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है। बाकी 360 जो है दोस्तों इसके तहत जो फाइनेंशियल इमरजेंसी है वो लगाई जाती है। और आर्टिकल 368 जो है दोस्तों ये संविधान संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट है राइट टू प्रॉपर्टी इज एन। तो आपको बताना है संपत्ति का मौलिक अधिकार क्या है। तो दोस्तों संपत्ति का अधिकार जो है आपको बताना है वो क्या है। तो पहले ये दोस्तों मौलिक अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब ये है एक लीगल राइट। तो ऑप्शन इसका डी जो है वो सही हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। तो कब हटाया गया 1978 में दोस्तों, इसको मौलिक अधिकार से हटाकर एक यानी कि फंडामेंटल राइट से हटाकर इसको एक लीगल राइट का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल नंबर ऑफ लोकसभा सीट फ्रॉम लक्षद्वीप इज। तो लक्षद्वीप से लोकसभा की कुल सीटें कितनी हैं आपको बताना है। तो लोकसभा की वहाँ पर दोस्तों एकमात्र एक सीट है। तो ऑप्शन इसका ए सही हो जाएगा, एक सीट है। नेक्स्ट है और इसकी जो कैपिटल है दोस्तों वो क्या है, वो कवरत्ती इसकी कैपिटल है।
नेक्स्ट है विच इज़ द लॉन्गेस्ट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। तो पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था संसद का सबसे लंबा सत्र कौन सा है, तो ये प्रश्न आपके लिए है। इसके बारे में दोस्तों आप डिटेल में लिखिएगा, जो सबसे अच्छा कमेंट करेगा दोस्तों उसके कमेंट को मैं पिन कर दूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज हेडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो किसके द्वारा करी जाती है, ये करी जाती है प्रधानमंत्री के द्वारा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्रधानमंत्री। इसकी स्थापना दोस्तों कब करी गई थी, 1952 में इसकी स्थापना करी गई थी। नेक्स्ट है नबार्ड वाज सेटअप इन विच ईयर। तो नबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी, किस वर्ष हुई थी दोस्तों नबार्ड की स्थापना, तो ये हुई थी 1982 में। तो ऑप्शन ए। तो ये क्वेश्चन कितनी बार एग्जाम में पूछा जाता है आपको लग गया होगा पता। तो एचपीएससी जो आप सभी को पता है दोस्तों प्रीवियस ईयर के प्रश्न जो है रिपीट करता है, इसलिए हम आपको प्रीवियस ईयर के पेपर जो है वो करवाते हैं। नेक्स्ट है दुर्गापुर आयरन एंड स्टील प्लांट इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो दोस्तों भारत के किस राज्य में है दुर्गापुर आयरन स्टील प्लांट, तो ये है दोस्तों पश्चिम बंगाल में। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पश्चिम बंगाल में। बाकी जो बैरोनी ऑयल रिफाइनरी है दोस्तों वो कहाँ है, बिहार में। नेक्स्ट है द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई इज एट। तो आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है, तो दोस्तों ये है मुंबई में। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, मुंबई। नेक्स्ट है विच इज़ द रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंश्योरेंस सेक्टर। तो दोस्तों आप सभी को पता है डेली हम जो भी वीडियो अपलोड करते हैं उसमें 40 के अराउंड जो है वो क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो आप ये भी कमेंट किया करिए कि आपके 40 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही होते हैं, ताकि हम आपकी प्रिपरेशन का पता लगा सकें। नेक्स्ट है तो आपको बताना है बीमा क्षेत्र का नियामक और प्राधिकरण कौन है इनमें से, तो वो है इरडा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, इंश्योरेंस रेगुलेटर डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है ये जो है दोस्तों इरडा जो है ये बीमा क्षेत्र का नियामक प्राधिकरण है और इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। नेक्स्ट है स्पेशल ड्राइंग राइट्स आर आल्सो कॉल्ड। तो विशिष्ट जो आहरण अधिकार हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, तो इनका अन्य नाम जो है पेपर गोल्ड। ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, पेपर गोल्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द मेन यूज ऑफ साल्ट इन द डाइट इज टू। भोजन में नमक का मुख्य उपयोग है। तो जो भोजन है दोस्तों उसमें नमक का मुख्य उपयोग है प्रोड्यूस इन स्मॉल अमाउंट ऑफ द हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिक्वायर्ड फॉर द डाइजेशन ऑफ फूड। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच विटामिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सनरेज। तो सूर्य की किरणों से हमें कौन सा विटामिन प्राप्त होता है, तो ये प्राप्त होता है दोस्तों विटामिन डी। तो ऑप्शन इसका सी जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। और विटामिन सी जो है दोस्तों किससे हमें प्राप्त होता है, तो ये खट्टे फल और सब्जियां होती है उनसे हमें प्राप्त होता है। नेक्स्ट है द रेस्पिरेटरी रेट ऑफ जस्ट बोर्न बेबी इज। नवजात शिशु की श्वसन दर कितनी होती है, तो कितनी होती है दोस्तों, ये होती है 32 टाइम्स पर मिनट। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, 32 बार पर मिनट। और वयस्क की कितनी होती है, तो 72। नेक्स्ट है हाइपोग्लाइसीमिया रेफर्स टू। हाइपोग्लाइसीमिया संदर्भित है, तो किससे संदर्भित है दोस्तों हाइपोग्लाइसीमिया, तो ये संदर्भित है लो जो शुगर लेवल होता है ब्लड में उससे संबंधित है। तो ऑप्शन इसका डी करेक्ट हो जाएगा, लो शुगर लेवल इन ब्लड। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है इन ह्यूमन बॉडी द लॉन्गेस्ट बोन इज इन द। तो आपको बताना है मानव शरीर में सबसे लंबी कौन सी हड्डी होती है या फिर कहाँ पाई जाती है, तो ये पाई जाती है दोस्तों जांग में। तो ऑप्शन इसका डी बी करेक्ट हो जाएगा। और कौन सी हड्डी होती है दोस्तों, तो वो होती है फीमर। नेक्स्ट है विच डिजीज इज कॉज ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। तो आयरन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो कौन सा रोग होता है दोस्तों, ये होता है एनीमिया। ऑप्शन बी सी करेक्ट हो जाएगा, एनीमिया। बाकी रिकेट्स जो है ये विटामिन डी की कमी से होता है, और जो क्वाशियोरकर है दोस्तों ये प्रोटीन की कमी से होता है, और बेरी जो है ये विटामिन बी की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए रेफ्रिजरेटर बट प्रोड्यूस कूलिंग। रेफ्रिजरेटर में शीतन जो उत्पन्न होती है वो किसके कारण होती है आपको बताना है। तो दोस्तों ये होती है द सडन एक्सपेंशन ऑफ कंप्रेस्ड गैस। तो ऑप्शन इसका बी करेक्ट हो जाएगा, संपीड़ित गैस के अचानक विस्तार के कारण दोस्तों जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, जो फ्रिज होते हैं, उनमें शीतन उत्पन्न होती है। नेक्स्ट है प्राइमरी कलर इन फोटोग्राफी आर। तो फोटोग्राफी में दोस्तों प्राथमिक रंग कौन कौन है, तो ये है दोस्तों RGB। आपने याद रखना है RGB यानी कि रेड, ग्रीन और ब्लू। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, रेड, ब्लू, ग्रीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द हेयर ऑफ शेविंग ब्रश क्लिंग्स टुगेदर व्हेन रिमूव्ड फ्रॉम वाटर ड्यू टू। तो आपको बताना है शेविंग ब्रश को जब पानी में डुबोकर बाहर निकालते हैं तो उसके जो बाल हैं वो किस कारण चिपक जाते हैं। तो किस कारण ये चिपकते हैं दोस्तों, तो ये चिपकते हैं सरफेस टेंशन के कारण यानी कि पृष्ठ तनाव के कारण। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, पृष्ठ तनाव। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्सेज हैज लार्जेस्ट शेयर इन पावर जनरेशन इन इंडिया। तो भारत में जो शक्ति उत्पन्न करने में आपको बताना है इनमें से कौन सा सबसे बड़ा अंश है। तो सबसे बड़ा अंश जो है दोस्तों वो है थर्मल पावर। तो ऑप्शन इसका बी सही हो जाएगा, ताप शक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है
बासिंग सोडा इज केमिकली कॉल्ड एज। तो ये क्वेश्चन कितनी बार रिपीट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है, सभी एग्जाम में। तो धावन सोडे का जो रासायनिक नाम है दोस्तों वो है सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट जो है वो धावन सोडे का रासायनिक नाम है। और सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है दोस्तों ये है कास्टिक सोडे का। तो ये भी एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। और जो सोडियम क्लोराइड जो है ये है साधारण नमक का फॉर्मूला, यानी कि केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड जो है वो साधारण नमक का। नेक्स्ट है विच मेटल इज फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर। तो दोस्तों कौन सी धातु प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाती है। तो ये क्वेश्चन हम 6-7 क्लास में पढ़ते हैं। तो ये है गोल्ड, ऑप्शन बी सही हो जाएगा गोल्ड। नेक्स्ट है द रेशो ऑफ प्योर गोल्ड इन 18 कैरेट गोल्ड इज। तो 18 कैरेट गोल्ड में शुद्ध स्वर्ण का अनुपात कितना है। तो आप सभी को पता होगा दोस्तों, जो शुद्ध सोना होता है वो 24 कैरेट का होता है। लेकिन जो ज्वेलरीज वगैरह बनती हैं वो शुद्ध सोने की नहीं बनती है, उनमें थोड़ी सी मिक्सिंग होती है कॉपर वगैरह की। तो जो 18 कैरेट गोल्ड होता है उसमें शुद्ध स्वर्ण कितना होता है। तो इसका अनुपात होता है दोस्तों 75%। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा 75%। नेक्स्ट है कैर्सियोनिजिक केमिकल को आपको बताना है कॉस्ट, जो कैंसर जनक रसायन है ये इसके कारण क्या होता है दोस्तों। तो क्या होता है इसके कारण, तो इसके कारण होता है कर्क, यानी कि कैंसर रोग होगा। तो ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा, कर्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी डायबिटीज़ जो है दोस्तों, मधुमेह जो है वो किसके कारण होती है। तो यह इंसुलिन की कमी के कारण। नेक्स्ट है विच इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ रेयन। तो आपको बताना है रेयन बनाने के लिए कौन सी कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है। तो कौन सी कच्ची सामग्री का प्रयोग किया जाता है, सेलुलोज। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों आज की वीडियो के 40 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों हम हिमाचल जीके से संबंधित क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।